राम राम भाई सारिया ने। आज हम बात करेंगे हरियाणा का चुनाव की। हाँ भाई, विनेश फोगाट हमारी छोरी के किसी तक का मैं छोरी ना पहलवान ना बन रही, नेता बन रही है। छोरी जाके किसान आंदोलन में कहने लग रही कि ये किसान ना होते तो मैं पहलवान ना होती। क्यों? ये 55 करोड़ रुपए भारत सरकार ने दिया था, इन किसानों ने ना दिया जिज्जी। के बाद यो बता, जब तू आंदोलन में बैठी थी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, तो दीपेंद्र हुड्डा साहब थारे होटल का बिल दे रहा था, थारे एक दिन के कमरे का रेंट 15,000 था। थम जाए के चुत्तड़ गरम करके आ जाए करो थे कि आंदोलन में बैठे हो, रोज सुबह 5 स्टार होटल में अपना खाए पी का मौज ली। के बाद रोड ब्लॉक करे। के बाद हमने 26 जनवरी ने जो उत्पात मचाया था, याद हमारे, ये किसान कौन है? ये सारा खालिस्तानी है। और इसमें एक समूह है जो कहता है कि जाट। कैसे जाट? पिछली साल जब नू के अंदर वो हरकत हुई थी जल अभिषेक यात्रा के दौरान, तो जाटों ने कहा कि जाओ हिंदू अपनी चप्पल ठा ले आओ। ये है तुम्हारा। तुम लोग वही नीच हो जो खालिस्तानी की तरह है। राकेश टिकैत वो नीच है जो जाटों के नाम पे कलंक है। जाट और जाट में जरा भर का अंतर होता है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। जाट सनातनी क्षत्रिय है और राकेश टिकैत जो जाटों के नाम पे अल्लाह अकबर के नारे लगाए, देश को टुकड़े करने की धमकी दे, जो ये कहे 35 लाख तो किसान उस दिन ट्रैक्टर मोड़ देता दिल्ली की तरह, फिर थारा प्रधानमंत्री भी नहीं भागता फिरता। ये जो बकवास कर रहा है ना, नवंबर के बाद बताएंगे तुझे कौन कहां पे भाग रहा है। और सुने, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी हम बात करेंगे आपकी विनेश फोगाट। इसको सिर्फ इम्प्लांट करा गया था क्योंकि इसे इलेक्शन लड़ने थे। अब ये इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस के नाम पे। जब ये रेसलर्स आंदोलन में बैठी थी वो भी ड्रामा था। ये लोग बिना ट्रायल दिए हर बार ओलंपिक में जाना चाहते हैं। मेडल आए तो ठीक, ना तो कोई नहीं। हाँ, इस जिज्जी ने तो चलो मेडल आया नहीं, लेकिन इसने अच्छा प्रदर्शन करा। पतिदेव का क्या हुआ? उनका क्या हुआ? बजरंगी साहब की ऐसी धोबी पछाड़ मारी थी, काट दी सारी पहलवानी। ईब कर कोरी अपने राजनीति करता डोलोगा। अरे मूर्खो जागो, ये खालिस्तानी जो बैठे हुए हैं ये भारत में अराजकता फैला रहे हैं। कश्मीर तुम्हारा वैसे ही भारत से दूर होता जा रहा है। 370 बहाल करने की बातें हो रही है। बंगाल के अंदर ममता कह रही है कि अगर बंगाल को छुआ तो पूरा भारत जलेगा। असम के अंदर तुमने मिया लैंड बना दिया है। बिहार के अंदर जो कंसवंशी तेजस्वी है वो कहता है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। अबे फट जाएगा तू। सत्तू और मांस खा खा के, पैसे चोरी कर करके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में जो तुमने पाप की कमाई संजो रखी है, उस पे भी बुलडोजर चलेगा। चिंता ना करे, दैत्य राजबली की ऊर्जा जागरूक है। तो गौर से समझे, ये जो आने वाला इलेक्शन है हरियाणा का, उस इलेक्शन के अंदर जाटों को आपसे दूर करने के लिए, बीजेपी के खिलाफ करने के लिए ये सब ड्रामा किया जा रहा है। ये जो विधवा विलाप है ये किसानों का, 95% जो किसान बैठे हैं वो सारे सरदार है। वो वहां बैठ के खालिस्तान मांग रहे हैं। तो किस नाम के किसान हैं? और 5 करोड़ की मर्सिडीज बेंज में किसान नहीं आता। भारतवर्ष के अंदर किसान देखने, मध्य प्रदेश में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, तेलंगाना में जाओ, आंध्रा में जाओ, भारत के और जगह पे भी है किसान, वो सब तो नहीं कर रहे। और रही बात एमएसपी की, एमएसपी है तो फिर जब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम एमएसपी प्रदान कर देंगे, तो उन्होंने क्यों नहीं करी? ये सब ड्रामा है, ये सब अमेरिका डीप स्टेट कंट्रोल करती है। जागो, देखो मूर्खो, जातियों में बटे मत रहो। लंबा नूनी वाड़ करते रह जाओगे, गोत्रों में एक दूसरे के सिर पे मूतते दिखाई रह जाओगे, तो तुम्हारा खतना अवश्य होगा। उसके बाद मूत के दिखाना। प्रणाम।